स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके प्रिय चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आइए हम लोग करते हैं। आज से मैं थोड़ा सा बेसिक पे काम करने जा रहा हूँ आप लोगों के। जिन बच्चों का भी बेसिक कमजोर है, जिनको बेसिक मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, वही जाके आगे बढ़ता है और क्लास 9 में भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं, क्लास 10 में भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हो पाते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और उसमें मतलब जो भी बेसिक है उसमें हम लोग पूरा बेसिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 से फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो हम लोग एक बुक से उसके सारे पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना ये अभियान, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और जो बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। हमको पता है कि क्योंकि मैं अभी एक स्कूल में वर्किंग करता हूं और इस स्कूल में वर्क करने की वजह से मुझे पता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत है और कहाँ पे आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं। तो हम लोग बिल्कुल एक एक करके एक एक परेशानी को हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब वीडियो समझ में आने लगे तो बिल्कुल लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम लोग इसकी डिफिनेशन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। कोई भी नंबर किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? यहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका रटा रटाया डिफिनेशन है किसका? रेशनल नंबर का, ठीक है। ये आधा आधा इसको हम बोल सकते हैं क्या? आधा, ठीक है। अब इसमें हमको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। क्या? कि यहां पे जो ये पी और क्यू होते हैं ना, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब जाके ये डिफिनेशन क्या हुआ है? पूरा हुआ है, ठीक। A number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, ठीक है। दिक्कत क्या होती थी? अभी हम लोग कहते हैं याद करने का तो याद कर लेते थे, ठीक है। पर अगर लोग बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, तो अगर मैं बच्चों से एग्जांपल पूछता हूं तो उनका क्या आंसर आता है? 2/3, 1/3, 4/8। मतलब उनको ये बताया गया है कि जो नंबर है वो किस फॉर्म में होने चाहिए? पी बाई क्यू के ही फॉर्म में होने चाहिए। पर ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आगे का लाइन ये भी कहता है कि पी और क्यू इंटीजर भी हो सकते हैं, बस क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों से अब इतना बताने के बाद तो बच्चे ऐसा एग्जांपल दे देते हैं, उनका भी कोई वो दोस्त नहीं है, क्योंकि भाई जो टीचर बताए वही तो बच्चे समझेंगे। फिर वहीं पे जब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या बताइए कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो वहीं पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं सर ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही नहीं है। वहीं पे जब मैं पूछता हूँ कि 2 क्या रेशनल नंबर है, तो वहां पे भी आंसर नहीं आता है। बहुत ही रेयर केस में कोई बच्चा आंसर कर दे तो कर दिया। तो ये दिक्कत कहां पे है? क्योंकि आप आधा डिफिनेशन पढ़े हुए हैं। डिफिनेशन पूरा क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। चलिए भाई, लाइट भी चली गई, सो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पी और क्यू क्या है? आपका इंटीजर है। तो इंटीजर, अभी इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सभी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सभी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो क्या होते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर में क्या आ जाएगा? सभी माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर सारे आ जाएंगे। तो ये सारे नंबर, तो अभी पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो इंटीजर में सारे नंबर आ गए। मतलब क्या कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, -3 भी एक रेशनल नंबर है, -2 भी एक रेशनल नंबर है, 100 भी एक रेशनल नंबर है। मतलब ये सारे नंबर। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? इंटीजर के अंदर क्या आ जाएगा? होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। मतलब एक नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, एक होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है वो तो है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको रेशनल नंबर का डिफिनेशन तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है?
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, ये आप एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। वो लैंग्वेज जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो नंबर, ठीक है, वो नंबर जो एक ही खानदान से बिलोंग करता हो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक ही खानदान से मतलब उस नंबर को कुछ भी कर दीजिए, बस उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, वो नंबर वही रहता है, बस आप उसके फॉर्म बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग कर दें क्या 2/3, ये एक नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमको इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब इसी के जैसे, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हम लोग कोई मतलब रेशनल नंबर कई सारे लिखेंगे इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 2/3 ही होना चाहिए, 2/3 से वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमें बनाना है 2/3, तो इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2/2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। इसका आंसर क्या हो गया, 4/6। बस इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसी सेम नंबर में 2/3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 6/9, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा बाद में 2/3। तो हम क्या कर सकते हैं, 4/4, तो ये क्या कर 8/12, ये भी क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नंबर है, ये क्या है, ऐसा नंबर है जो सॉल्व, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद 2/3 आएगा। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब क्या, इक्विवेलेंट मतलब सेम उसी के जैसा रेशनल नंबर है, बस उसके दिखने में क्या है, अलग अलग है, पर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 2/3 है, इसका वैल्यू 2/3 है, इसका वैल्यू भी 2/3 ही है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल ऑफ दिस रेशनल नंबर, राइट 10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस रेशनल नंबर, तो आपको क्या करना है, बस किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया रेशनल नंबर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर के फॉर्मेट मिला के छोड़ देते हैं, वही उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब वहां पे क्या होते हैं, पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब जिसका क्या होता है, HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है। जैसे क्या कि देखिए 2/3, तो ये दोनों नंबर 2 और 3 दोनों क्या है, को प्राइम है। यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है, को प्राइम है, मतलब इनका HCF 1 है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इससे ज्यादा आप रिड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो हमारे 6/9 है, तो 6/9 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 3 से, 3 2 6, 3 3 9, और 2/3 क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, क्योंकि इससे ज्यादा अभी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ कि हमको कंपेयर करना है किसी भी रेशनल नंबर को कि कौन सा बड़ा है रेशनल नंबर, कौन सा छोटा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मान लीजिए अब लिखा है 2/3 और 3/4 लिखा हुआ है, तो हमको बताना है दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार इन डिनोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर हम लोग सेम कर दें, अगर डिनोमिनेटर सेम कर दें तो ऊपर वाला जो बड़ा, ऊपर वाला जो बड़ा वो बड़ा, ऊपर वाला जो छोटा वो छोटा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर हम लोग पहले इक्वल कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4/4 से इंटू कर सकते हैं, यहाँ पे 3/3 से इंटू कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8/12, और यहाँ पे क्या हो गया 9/12। अब देखिए 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कोसेंट बड़ा आएगा, या फिर 9 को 12 से डिवाइड करेंगे कोसेंट बड़ा आएगा। तो अभी सी बात है कि 9 बड़ा नंबर है, तो कोसेंट बड़ा किसका आएगा, 9 का आएगा। 8 का तो आएगा नहीं, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर
इसमें भी दिक्कत है तो आप ऐसे समझ लीजिए 2/3 है और 3/4 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 8 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 9। तो जिस साइड में बड़ा नंबर आएगा वो वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिस साइड में बड़ा वाला नंबर आएगा उस साइड का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, और इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेके मतलब ऐसे इक्विवेलेंट बना के करेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। मतलब आपको ये देखना है कि एलसीएम ले लेके अगर 3-4 नंबर रहेगा तो एलसीएम लेके करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी तो मुझे लगता है आपके बुक में 2 ही नंबर का कंपैरिजन दिया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, कोई वैल्यू मॉड में है, कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको हम लोग मॉड में करेंगे। अगर मॉड में है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, -3/5, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, अब ये जब बाहर आएगा तो ये क्या है, 3/5 आ गया। ठीक है, ये मॉड ऐसा होता है जैसे नशा शुद्धिकरण केंद्र होता है ना, जहाँ पे लोग नशे वाले जाते हैं और बिना नशे वाले बाहर आते हैं, वैसे ही निगेटिव एनर्जी इसमें जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है। तो मतलब बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जहां भी मॉड लगा होता है, आज से आप लोग ध्यान में रखेंगे ये बात कि जहां पे भी मॉड लगा होता है वो वैल्यू अगर निगेटिव है अंदर तो बाहर आएगी तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है कि कैसे ये सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मैं आपको बता ही चुका हूं, -12/30 है। तो इसको हम लोग करेंगे 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, -2/5 इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये आप लोग अपने बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ दे आर नॉट कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए, उनको बताना है कि कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में है और नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। एक्सप्रेस 24/-28 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 6। ठीक है, क्या, हाँ ठीक, 24/-28 है। ठीक है, कह रहा है कि इसका न्यूमरेटर 6 हो, हमको इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूमरेटर क्या हो, 6 हो। न्यूमरेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर हमको क्या चाहिए, 6 चाहिए। 6 के टेबल में कितनी बार में आता है, 6 4 जा 24। बताओ हम लोग क्या कर देंगे, इसको इन दोनों नंबर को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर देना, इसको सीधे जब आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 जा 20, नहीं सॉरी, इसको हम लोग कर देंगे 24 इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। आंसर क्या हो जाएगा, -6/7। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है आपका, 6 है। तो यही आपके क्वेश्चन में था, एक्सप्रेस 24/28 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 6। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्सप्रेस करना है -42/98 को, और ये आपका होमवर्क रहेगा। -42/98 को आपको चेंज करना है, जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप इसको देखेंगे कि किस टेबल में 7 बार में 98 आता है, वो अपना इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है, मतलब बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ अपना एक्सरसाइज खत्म होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आप इसको 1.1 को होमवर्क करेंगे। अपनी कोई भी बुक है आपके पास, आपका जो भी रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप लोग करेंगे। अगर दिक्कत होगी आपको तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको उसको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा और आपको दिक्कत तो नहीं होगी, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज की क्लास हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, उसमें सारी प्रॉपर्टीज को 1 by 1 देखेंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा भी स्किप करते हैं, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। जो भी लॉज है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सारी कुछ हम लोग एक वीडियो में देखेंगे, बहुत बेहतरीन देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी हम लोग उसको करते हैं टाइम निकाल के। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। क्या रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा उर्दू है पर समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या सीखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, पता नहीं क्यों दिक्कत होता है, क्या समस्या है इसमें कि इतना ज्यादा दिक्कत होता है। आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है जब नंबर लाइन पे। बहुत ईजी चीज है, आप लोग अभी समझेंगे और उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको बने रहना है। ठीक है, जैसे अभी हमको क्या करना है, 6/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 6/4 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट। एक नंबर और हम लोग ले लेते हैं, 2/3 हो गया। ठीक है, दो नंबर है हमको जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसमें से एक नंबर क्या है, ये है 2/3 है, दूसरा नंबर क्या है 6/4 है। ठीक है, आप अगर फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। मतलब ये क्या है कि फर्दर अब डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको हम लोग और आगे डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2/4, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये इसलिए क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हैं तो आपको ये भी पता होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, अब देखिए 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी है, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि 3 ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 रहेगा तभी 3 से 3 1 बार में कटेगा, पर यहाँ पे पहले ही क्या है, 2 है, छोटा है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से ही छोटा रहेगा। पर जब हम बच्चों को देते हैं कि ये 2/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो वो क्या करते हैं, ऐसे 0 1 2 और यहां से सीधे 2 पे जाएंगे, उसके बाद 3 यहाँ ऐसे कर देंगे, कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना होता है। पहली बात तो ये क्या है, 1 से छोटा होगा वैल्यू तो कहां होगा, 1 से पीछे ही रहेगा। कभी भी कोई भी अगर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन 1 के भीतर ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा नंबर लाइन 0 1 2, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। इधर -1 -2 होता है, आपको पता है इतनी बातें। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, पर अब इसका होल पार्ट क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो पूरा होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इतना टोटल पार्ट है। मतलब क्या है कि हमको 0 से 1 के बीच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो हम लोग इसको कर लिया जाए 1 2 3, ये 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इसमें कहां तक हो गया है, 2 तक मामला पहुंच गया है। ठीक है, तो हम लोग यहां से काउंट करें कहां तक, 1 2, 3 पार्ट किए थे। ये आपका जो नंबर होगा ये क्या होगा, यहाँ पे 2/3 लाई करेगा। तो ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, होल पार्ट होता है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, होल पार्ट होता है। और ऊपर वाले को, ऊपर वाला जहां तक होता है वहां तक हम अपना ये एरो लेके जाते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है। जैसे अगर हम लोग को एक और करना हो, जैसे अगर हम लोग को करना हो 3/5, 3/5 को करना रहेगा। तो 3/5 को करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, 5 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। जितना नीचे लिखा रहेगा उतने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो उतने पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हो गए। अब हमको कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। 0 से 1 2 3, ये हो गया आपका 3/5। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आपके बुक में एग्जांपल्स हैं, पूरे अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से मुझे बता दीजिएगा। 6/4 को करना है। अब 6/4 को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे। किसमें बदलेंगे,
मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल दें। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, होल पार्ट है और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा लेके चलेंगे। 1 है मतलब क्या, 1 कंप्लीट हो गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, यहाँ से यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई हैं। मामला कहाँ चला है, 1 2 के बीच में। तो 1 2 के बीच में अब यहाँ पे क्या है, ये नीचे वाला 4 है। 4 मतलब क्या, होल पार्ट। 4 मतलब क्या, होल पार्ट। मतलब 1 और 2 के बीच हम लोग कितना बॉक्स बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कितने बॉक्स हो गए, 4 बॉक्स हो गए, ठीक। और चलना कितना है ऊपर, अभी 2। तो हम सीधे अब ये इसको हम लोग वाइप कर देंगे, डायरेक्ट कहां जाएंगे, सीधे पहले 1 कंप्लीट हो गया ना, तो 1 पे जाएंगे कूद के, यहाँ पे 1 पे गए और फिर 1 से कहा 1 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 होल 2/4। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताएंगे, मैं फिर से बताऊंगा। पर उसके पहले आप इसको, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देखिए और अपने एक्सरसाइज के कुछ सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और दूसरा सबसे टफ काम होता है रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। ये 2 काम अगर सीख गए तो रेशनल नंबर का तो आधा काम आप लोग खत्म कर देंगे ऐसे ही। और आपकी बुक में जो मेथड दिया हुआ है भाई, बहुत भयानक मेथड है। चलिए, ये आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। और रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, किसी भी कोई भी 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना होता है। 2/3 4/5 ये रेशनल नंबर दिया रहेगा और आपको क्या करना रहेगा, इसके बीच का रेशनल नंबर बोलेगा 5 रेशनल नंबर 5 करिए, 6 रेशनल नंबर 5 करिए, 7 रेशनल नंबर 5 करिए। आपको ऐसे करना रहेगा। करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो डिनोमिनेटर रहता है उसी को इसके डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया डिनोमिनेटर सेम प्रोसीजर। यहाँ 5 है तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, 10/15 और ये क्या हो गया, 12/15। अब इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर बैठाना है। कितना रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। हमेशा याद रखेंगे, जितना भी रेशनल नंबर आपको बैठाना रहेगा, ठीक, तो डिनोमिनेटर सेम है, 11 1 तो आ रहा है, ठीक है। जितना भी रेशनल नंबर आपको बैठाना है उसमें +1 कर देंगे। सपोज इसमें हमको 5 रेशनल नंबर बैठाना है तो 5 + 1 क्या हो गया, 6। अब 6 आ गया ना, 6 से इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जगह बन जाएगा, ठीक है। तो आइए करके दिखा जाए। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/6 से। तो ये क्या हो गया आपका, 10 6 60 और ये क्या हो गया, 15 6 90, ठीक। फिर इसमें हम लोग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 12 6 72 और ये हो जाएगा 90। अब देखिए 60 से 72 तक हम लोग नंबर लिख सकते हैं, 12 नंबर आ जाएगा ऐसे ही इसमें। 60 से 72 तक कितना आ जाएगा, वैसे ही 12 11 नंबर आ जाएगा वैसे ही। तो हम लोग इसमें लिख देंगे क्या, 60/90, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और ऐसे टोटल जितना बैठाना चाहेंगे हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है। हमको कितना बैठाना था, 5 ही बैठाना था तो हम लोग 5 को बैठा देंगे, ठीक है। ऐसे हम करें। कभी भी 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा, एक अगर फाइंड करना है तो हम इसको ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 2/3 को ऐड करके 2/3 + 4/5 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पर अगर हमको 4-5 रेशनल नंबर को निकालना है, किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच के 4-5 रेशनल नंबर को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो 10/15 और 12/15 हो गया। फिर हमको जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उसमें +1 करेंगे, उसमें +1 मैंने किया, 6 हुआ। उसी नंबर से दोनों में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा मामला डन है।
तो ऊपर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 60/90, 72/90। अब देखिए 60 और 72 के बीच में कितना नंबर आ सकते हैं? 10 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। 5 हमको चाहिए, आराम से कोई भी रेशनल नंबर उनके बीच का हम लोग लिख देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया कि कैसे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको बुक में एक एग्जांपल है, -2 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है किसमें? -2 और 2 में, -2 और 2 में। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर अपना पहले से ही सेम है, मतलब 2 - 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे भी 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। ठीक है, ऊपर भगवान होते हैं। तो इसके में हमको क्या करना है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे? 5 + 1 6 हो गया। हम 6 से इसमें भी 6/6 मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या हो गया? -12/6 और यहाँ पे क्या हो गया? 12/6। लिख लो भाई जितना भी लिखना चाहो। -12/6, 11/6, -10/6, 9/6, 8/6, या माइनस लगता जाएगा। ठीक है, जितना भी लिखना चाहे लिख लो, अपना प्लेंटी ऑफ प्लेस, जितना भी लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड कर लेंगे। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाए, और यहाँ पे क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, हो जाएगा। और भी है, हो जाएगा सारा। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स हो जाएगा। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं आपके बुक में जो आप नहीं कर सकते हैं। सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर खत्म हुआ, और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है और आपको समझाने के लिए इतने एक्सप्लेनेशन के साथ, इतने एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका यूटिलाइज करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी मैथ को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल देगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ क्लास 8 के नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।